परमात्मा। तो जीवात्मा आत्मा है स्त्री और परमात्मा है पुरुष। तो स्त्री का पति होना जरूरी है, तो हमारा आत्मा का पति परमात्मा है। जगतपति जिसे हम और आप कहते हैं। जगतपति क्यों कहते हैं? क्योंकि हम सब आत्मा है और आत्मा का पति सच्चा जगतपति है, तो उसे जगतपति को नमन करना है। विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी कौन है? तो उन्होंने बताया विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी जो है उसको कहते हैं शास्त्र। क्योंकि शास्त्रों की भाषा बड़ी विचित्र होती है, किसी के पल्ले नहीं पड़ते। शास्त्र कहता कुछ और है, उसका अर्थ कुछ और होता है, और महाराज उस अर्थ को समझने में हम और आप अनर्थ कर देते हैं। जब जब किसी चीज का जब तक आपको अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक आपके साथ वो अनर्थ ही करता चला जाएगा। बोलो राधे। इसलिए अर्थ को भी समझना है, इस चीज का अर्थ क्या है। ये राम जी की कृपा है। आगे चलकर बड़ा सुंदर वर्णन। दक्षिण के 10,000 बेटा जब बाबा हो गए तो दक्षिण श्राप दे दिया, नारद जी अब तुम 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकते। नारद बाबा बोले हमें ज्यादा रुकना भी नहीं है, हम तो ये चाहते कि कोई हमें श्राप दे दे, हम तो सदैव एक जगह रुकेंगे और जहां ज्यादा रुकोगे वहां सम्मान भी जाता रहेगा और सब गड़बड़ हो जाती है। बोलो राधे राधे। इसलिए हमें तो उतना ही आओ, छड़क आओ, तुरंत जाओ। 2.5 घड़ी नारद बाबा को श्राप लग गया तो 2.5 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकते। आगे चलकर महाराज बड़ा सुंदर प्रसंग आचार्य फिर कहते हैं। मरुतगणों की कथा का वर्णन आया। 7वें स्कंद में प्रहलाद चरित्र का वर्णन आया। हिरण्याक्ष का वध पहले भगवान कर चुके थे, तो हिरण्याक्ष का जब वध हुआ बनाए भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया तो महाराज हिरण्याकश्यपु भगवान से बैर रखने लगा। एक दिन भगवान ने बड़ा सुंदर परीक्षित जी को उपदेश देते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक दिन हिरण्याक्ष भगवान की तपस्या करने के लिए, ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए गए तो भगवान नारायण की कृपा उनके ऊपर प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि उसने वरदान मांगा, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना ऊपर ना नीचे, ना नव में, ना आकाश में, न पृथ्वी पर। तो भगवान ने, ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिए। समय आने पर महाराज इनके यहाँ प्रहलाद जैसा पुत्र हुआ, और प्रहलाद जैसा जब पुत्र हुआ तो भगवान का वो अनन्य भक्त हुआ। ऐसे वैसे वक्त नहीं हुए प्रहलाद जी, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज बड़े धर्मात्मा भक्त हुए, और जब धर्मात्मा भक्त हुए तो भगवान की कृपा भी उनके ऊपर प्राप्त हुई। सो महाराज भगवान नारायण की कृपा देखिए, जब नारायण के भक्त हो गए, सदैव माँ के गर्भ में ही भगवान की कथा का अन्न लिया। तो आचार्य परवर श्री सुखदेव जी महाराज से परिचय करने लगे। महाराज थोड़ा सूक्ष्म में नहीं, विस्तार से बताइए क्या कैसे। तो बताया भगवान के 2 नित्य पार्षद है। बड़ा सुंदर भाव। भगवान के नित्य पार्षद हैं कौन? जय और विजय। द्वारपाल हर के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। क्या हुआ महाराज, एक बार सनत कुमार जी दर्शन करने की अभिलाषा से पहुंचे तो उन्होंने भगवान से का शयन का समय चल रहा था, तो द्वारपालों ने इनको रोका। और जब द्वारपालों ने रोका तो महाराज क्या हुआ? द्वारपालों ने जब इनको रोका, द्वारपालों ने जब इनको रोका महाराज, तो हुआ क्या? इन्होंने श्राप दे दिया क्रोध में आकर, भगवान से मिलने के लिए मुझे रोक रहे हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दैत्य हो जाओ। भगवान की शरण में पदे प्रभु क्या करें, आपने श्राप दे दिया, ये तो भगवान की इच्छा थी। तो बोले अब तुम्हें श्राप तो दे दिया, बात हमारी मिथ्या हो नहीं सकती। तो एक काम करो, एक काम ये करो कि तुम जाकर के भगवान के शत्रु बनो, और भगवान तुम्हें मारने के लिए स्वयं आएंगे। 3 जन्मों में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु बने। हिरण्याक्ष जो पृथ्वी को रसातल के लिए ले गया, तो भगवान बराह ने आकर के उसका उद्धार किया। हिरण्याकश्यपु ने उसी दिन से भगवान विष्णु से बैर कर लिया, और भगवान विष्णु से बदला लेने के लिए ब्रह्मा की तपस्या करने के लिए पहुंचे। और हिरण्याकश्यपु से सारे देवता भी थर-थर कांपते थे, इतना बलवान था। ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए जब गए तो घबराहट हो गई। किसको? इंद्र को। गुरु बृहस्पति को भेजा। जब ये हिरण्याकश्यपु भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर रहा था, वहीं पर सुख बन करके, तोता बन करके बैठ गए महाराज बृहस्पति, और वहीं पर कहने लगे श्रीमन नारायण 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 नारायण।
जब नारायण नारायण कहा तो उसका मन भगवान के भजन में नहीं लगा और घर आकर के उसकी पत्नी कयादु थी, बड़ी पतिव्रता थी। महाराज उसने